बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। आइए ज़रा टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट्स, ये रूल्स होना चाहिए सारी टाइपिंग एरर्स और रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट्स। तो राइटिंग यूनिट्स के क्या रूल्स हैं, चंद रूल्स इसमें दिए गए हैं। ये आपको याद तो नहीं होते लेकिन इनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। ये तरतीब से याद होने की जरूरत नहीं है, सब समझना चाहिए, दिल में होना चाहिए, ये आपका इसको इस्तेमाल से होना चाहिए। नंबर वन तो ये कि एस डॉट आई यूनिट्स इज रॉन्ग। अगर एस डॉट आई जो लिखते हैं एस आई यूनिट्स ऐसे करके लिखते हैं, आई एम सॉरी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, लिखना क्या चाहिए, इट शुड बी रिटन एज एस आई यूनिट्स, एस आई यूनिट डॉट के बगैर। फिर सेकंड नंबर रूल ये, देयर इज नो कामा इन एनी नंबर। एग्जांपल, क्योंकि अमेरिकन का ये होता है कि वो कामा हर 3 डिजिट्स के बाद कामा लगा देते हैं। 235 कामा, ये 235,000 है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये कामा लिया गया, लेकिन ये एसआई यूनिट्स में गलत है। एसआई यूनिट में कहते हैं ये 2 नंबर है, 235 और 000, ठीक है। तो ये 2 सेपरेट नंबर तस्वर किए जाते हैं एसआई यूनिट्स में। इसको लिखना चाहिए 235,000 इस तरह। उसके बाद SI यूनिट शुड बी सेपरेटेड बाय स्पेस ऑफ 1 कैरेक्टर और डॉट, या एक कैरेक्टर या डॉट के साथ SI यूनिट्स को यानी सेपरेट करना चाहिए। और डॉट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन 2 मल्टीप्लाई यूनिट्स, या तो डॉट प्लेस होना चाहिए। एग्जांपल आप देखिए, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड, कोई गैप नहीं, कोई डॉट नहीं, तो ये गलत है। इसको लिखना चाहिए किलोग्राम, देखिए एक स्पेस है, किलोग्राम के बाद स्पेस है मीटर, फिर स्पेस है सेकंड, या फिर अगर स्पेस न दे तो डॉट दे दें, किलोग्राम डॉट एम डॉट एस पावर -2, ये सही है। अच्छा, फिर सॉलिडस नोटेशन। सॉलिडस नोटेशन का मतलब स्लैश वाली इस तरह, जिस तरह मीटर पर सेकंड लिखते हैं, और इस तरह सॉलिडस नोटेशन अल्दो इज करेक्ट, एक सॉलिडस नोटेशन एक स्लैश के लिए अलाउड होती है, बट मस्ट बी डिस्करेज, लेकिन ये डिस्करेज करनी चाहिए। साइंटिस्ट कहते हैं हम इनको आगे चल के निकाल देंगे, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल यूज़ में तो है। एंड एक्सपोनेंट नोटेशन ऑफ यूनिट शुड बी यूज्ड, एक्सपोनेंट नोटेशन यूज़ करिए। मिसाल के तौर पर मीटर पर सेकंड बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको लिखना चाहिए एम एस पावर एस, ऊपर जाएगा एस एम एस एम डॉट एस पावर -1, इस तरह बेहतर लिखना होता है। यानी मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं 50 किलोमीटर्स पर आवर लिखते हैं, ठीक है, लेकिन उस गलत नहीं है, लेकिन हमको लिखना चाहिए 50 किलोमीटर इस तरह h पावर -1, ठीक है। इस तरह यानी आप सॉलिडस नोटेशन से बचना चाहते हैं। रूल नंबर 5वां ये है कि 2 स्लैशेस आर नेवर अलाउड, 2 स्लैशेस अलाउड नहीं होते। मिसाल के तौर पर एग्जांपल मीटर पर सेकंड, ये बिल्कुल गलत है। 2 स्लैशेस क्यों अलाउड नहीं है कि देखिए, अगर ये 2 स्लैश ऐसे लिखे ऐसे लिखो तो इसका मकसद तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मकसद, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे लिखे जाएं, ठीक है, ऐसे ये तो ये m अपॉन एस, तो ये सिर्फ मीटर है, क्योंकि ये एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है, इस वजह से बिल्कुल मना है 2 स्लैशेस का। एक स्लैश लिख सकते हैं आप, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखें, या इस तरह लिखें एम एस पावर -2। 2 स्लैशेस या 3 स्लैशेस कभी भी अलाउड नहीं होते ऐसा यूनिट्स में। एक स्लैश अलाउड है, लेकिन उसको भी डिस्करेज करना चाहिए। फिर हाइफन और डैश जो देते हैं बिटवीन 2 मल्टीप्लाइंग यूनिट्स इज रॉन्ग। काफ़ी दफ़ा लोग ऐसे देते हैं, न्यूटन मीटर को ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। न्यूटन डॉट मीटर तो लिख सकते हैं, हाइफन या माइनस, हम ये माइनस का सिंबल देके या डैश देके ये नहीं लिखना चाहिए, ये गलत है। इसको इस तरह लिखना चाहिए। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अवॉइड राइटिंग यूनिट इन वर्ड। वर्ड में यूनिट लिखने को बेहतर है, और वर्ड्स में यूनिट न लिखें। वर्ड्स में क्या क्या नुकसान होते हैं, मिसाल बजाय 5 जूल्स लिखने के लिए 5 जे लें। हमेशा जब भी कैपिटल यूज सिंपल करेंगे हमेशा ही कभी गलत नहीं होता, लेकिन अगर वर्ड्स में लिखते हैं तो इसके बड़े रूल्स हैं। जूल्स, कभी जूल्स लिखा जाता है, कभी जूल भी लिखा जाता है, उसके लिए मुख्तलिफ रूल्स हैं। अब देखिए इधर एग्जांपल, ये अवॉइड राइटिंग यूनिट इन वर्ड व्हेन इट इज आफ्टर द नेम ऑफ सम साइंटिस्ट। जब साइंटिस्ट का नाम हो तो वर्ड्स में लिखने से अवॉइड करें। इट शुड नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से कभी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जूल साइंटिस्ट का नाम है, ये जूल उसके आनर में मैंने यूनिट दिया हुआ है, तो अगर 5 जूल्स लिखते हैं तो ये गलत है, जे कैपिटल से। हम लिखना चाहिए 5 जूल्स, ये सही है, ठीक है।
अगर वर्ड सिर्फ जूल है, वो सेंटेंस का पहला वर्ड है, फिर तो कैपिटल करना जरूरी है, वरना कैपिटल उसको नहीं कर सकते। और उमन प्लूरल में इस्तेमाल होता है जब एक ना हो, अगर एग्जैक्टली एक हो तो फिर प्लूरल में नहीं इस्तेमाल होगा। बेशक पॉइंट्स में 0.5 जूल्स में लिखूंगा, ठीक है, 2 जूल्स लिखूंगा, लेकिन 1 जूल लिखूंगा, 1 एग्जैक्ट तो 1 जूल लिखूंगा, 1 जूल्स नहीं लिखूंगा। तो देखिए, अवॉइड राइटिंग यूनिट in word or words when it is after the name of some scientist. It should not start with capital letter, but it should start with lowercase letter, except when it is first word of a sentence. अगर ये फर्स्ट वर्ड सेंटेंस का है, फिर तो कैपिटल से इस्तेमाल करें यूनिट को, वरना कैपिटल से नहीं लिख सकते। एंड ऑल्सो इट शुड बी इन प्लूरल फॉर्म, और ये प्लूरल फॉर्म होना चाहिए एक्सेप्ट वेर इट इज एग्जैक्टली वन, सवाए उसके जब वो एग्जैक्टली वन ना हो। कुछ मैंने इधर एग्जांपल, एक वन हो तो फिर उसको सिंगुलर में लिखेंगे, वरना चाहे 0.5 वाला प्लूरल नहीं है, लेकिन इसको भी प्लूरल में लिखेंगे। लेकिन सिर्फ वन है तो इसको हम सब जूल लिखेंगे। या देखिए, मैंने कुछ चीज़ें न्यूटन्स के लिए दी हुई हैं, इधर आपको बताया भी हुआ है कि इनको डिस्कस करते हैं, तो मैंने बताया हुआ कि सही है या गलत है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि हालांकि न्यूटन स्मॉल एन होता है, लेकिन ये सेंटेंस का पहला वर्ड है तो ये करेक्ट है। फिर द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन नहीं है, ये तो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, इस वजह से ये गलत है, ये कैपिटल नहीं होना चाहिए था। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये भी गलत है, क्योंकि न्यूटन्स नहीं है, न्यूटन है यूनिट फोर्स का, ये भी गलत है। फिर देखें, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये बिल्कुल ठीक है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये भी गलत है, ठीक है। और द फोर्स मेड इन न्यूटन, न्यूटन तो बिल्कुल नहीं, गलत है बिल्कुल। फोर्स इज मेड इन न्यूटन, देखिए इधर हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, न्यूटन्स होता तो फिर सही था, तो ये गलत है। फोर्स इज मेड इन न्यूटन्स, ये ठीक है। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स एक्स ऑन अ बॉडी, बिल्कुल सही है, 5 न्यूटन्स होगा। जब वर्ड्स में यूनिट लिखूंगा तो वो उसका प्लूरल में लिखना चाहिए, न्यूटन नहीं, न्यूटन जो स्मॉल एन से लिखूंगा, ठीक है। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स एक्स ऑन अ बॉडी, ये गलत है, कैपिटल एन आ गया। तो आप देखिए, लेकिन इसमें कहीं भी आप अगर लिख दें फोर्स ऑफ, इसकी जगह 5n लिख दें, एक्स ऑन अ बॉडी, बस काफी, ठीक है ना। कहीं भी सिंपल ज्यादा बेहतर होता है, अवॉइड करें बाकी को। अच्छा, उसके बाद देखिए, ये फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी, सॉरी, ये तो एक्स ऑन अ बॉडी, ये भी गलत है, न्यूटन है। फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन्स एक्स ऑन अ बॉडी, बिल्कुल सही है, हालांकि 0.5 एक से भी कम है, लेकिन फिर भी न्यूटन्स होना चाहिए। फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी गलत है। फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन, ये कैपिटल एन से शुरू हुआ, ये भी गलत है। फोर्स ऑफ 1.0 न्यूटन, अब न्यूटन गलत है, क्योंकि 1 पूरा होगा तो सिर्फ न्यूटन होगा, और स्मॉल एन से। फोर्स ऑफ 1.0 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी, ये गलत है। फिर फोर्स ऑफ 1.0 न्यूटन, ये भी गलत है, एन कैपिटल से लिखा हुआ है, तो बिल्कुल गलत है। फोर्स ऑफ 1.0 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये 1 है तो ये न्यूटन ही होना चाहिए था, स्मॉल एन से। फोर्स ऑफ 1.0 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी, ये भी गलत है, क्योंकि कैपिटल एन तो यूनिट होता नहीं है। ये देखें, फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन, 1 न्यूटन, 0.8 न्यूटन एक टन बॉडी, ये बिल्कुल सही, क्योंकि सिंपल इस्तेमाल किया। कोशिश करें सिंपल इस्तेमाल करेंगे, मिसाल 50 न्यूटन फोर्स एक सारा बॉडी, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन सब का लबेलबाब ये कि बजाय, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 50 सेकंड ऐसे लिखते हुए, सेकंड्स, ये तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने 50 सेकंड लिख दिया तो वो गलत होना चाहिए, वो गलत है। वर्ड्स में अवॉइड करना चाहिए, या तो फिर उसको पूरा रखना चाहिए 50 सेकंड्स। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, बेटे ये भी गलत है। फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक 50 सेकंड इस तरह लिखना गलत है, आपको या तो 50 स्मॉल एस ऐसे लिखना चाहिए। अच्छा, कुछ 50 एस लिखते हैं, ये भी गलत है, कैपिटल ऐसे नहीं, 50 एस। जिसने 50 सेकंड लिखा वो भी गलत है, 50 सेकंड्स लिखा स्मॉल ऐसे, ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये भी ठीक है। तो अच्छा, किसने के सब कोई स्टूडेंट सब ये लिखते नहीं, ये गलत है, ऐसी सिंपल नहीं होता सेकंड्स का। तो ये चंद बेसिक चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसमें मार्क्स तो नहीं करते, लेकिन फिजिक्स, जाहिर बात है, फिजिक्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो आपको फॉलो करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।